स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फैक्टोरियल को स्टडी करेंगे। फैक्टोरियल को हिंदी में हम क्रम गुणित बोलते हैं। क्रम गुणित और इसे हम दर्शाने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। या तो हम पूर्ण विराम ये टाइप का हम सिंबल लगाएंगे या फिर ये एल जैसा इसके लिए सिंबल लगाएंगे। अब आइए क्रम गुणित को समझते हैं। यदि हम इस निशान के अंदर किसी संख्या को रख दें, जैसे कि मैंने यहाँ 5 लिखा है, तो इसका फैक्टोरियल इस तरह से निकलेगा। 5 से हमें ये पीछे को बैक में संख्याओं को लिखना है एक एक घटा के। जैसे 5 से घटेगा तो 4, बीच में गुणा का निशान लगाना है, इसलिए क्रम गुणित इसका नाम है क्रम गुणित। क्रम से गुणा के रूप में लिखना है, यानी कि 5 फिर आएगा 4, फिर 4 से 1 कम करेंगे तो 3, फिर 3 से 1 कम करेंगे तो 2 और 2 से 1 कम करेंगे तो 1। यानी इसको 1 तक हमको इस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होता है। अगर इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। ठीक है, अब आइए इस तरह से लिख दें 3 फैक्टोरियल, या ऐसे लिख दें। ये एक ही बात है, चाहे इस सिंबल से दिखाएं या इससे दिखाएं। अब इसकी वैल्यू अगर निकालें तो इसको कैसे निकालेंगे? 3 फिर 2 और फिर 1, यानी ये 6 आ गया। तो इस तरह से फैक्टोरियल किसी भी संख्या का हम निकालते हैं, एक कम करते हुए और से 1 तक ले जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और याद रखें कि किसी भी नेगेटिव संख्या का अगर फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, यानी कि इन्फिनिटी आता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब हम परमुटेशंस यानी कि क्रमचय स्टडी करेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा NPR, इस तरह से लिखते हैं। P के ऊपर ये N है और सफिक्स में R है, इसे NPR। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ध्यान दें, NPR को इस तरह से भी लिख सकते हैं, PN, R, इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरह से बनता है इसका, फैक्टोरियल N बटे में फैक्टोरियल N माइनस R। इस तरह से मान निकाला जाता है। जब परम्यूटेशंस में आए तब P लिखा हो, यानी कि परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय, तो NPR या फिर PN, R कोई चीज़ लिखी है तो उसे इस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे अगर आपको दिया है 5P3, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए, N की जगह 5 है, R की जगह 3 है, तो यहाँ पर हम इसे अगर सॉल्व करें तो इसे फैक्टोरियल 5 लिख देंगे और नीचे फैक्टोरियल में 5 माइनस 3 लिख देंगे। इसे आगे कैलकुलेट करना है तो आप देखिए, फैक्टोरियल 5 मैंने ऐसे लिख दिया, बटे 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा। अब देखिए आगे हम कैसे इसको सॉल्व करें, जैसे मैंने आपको अभी समझाया ऐसे ही। तो अगर 5 को हम इस तरह से लिख लें, देखिए, और यहाँ 2 को मैं फैक्टोरियल में ही लिख लूँ तो नीचे फैक्टोरियल 2 है वो इससे कट जाएगा। देखिए 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से लिख सकते थे इसको। मैंने फैक्टोरियल में 2 लिख रखा है क्योंकि फिर मैं इसको नहीं खोलूँगा, ये इससे कट जाएगा।
तो इसको गुणा करेंगे 5 चौक 20 बीतिया 60। तो आपने देखा 5p3 का मान आ गया 60। इस तरह से इस फॉर्मूले से हम इस तरह से कोई चीज़ अगर लिखी होगी इस तरह से इस फॉर्मूले से तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। आइए अब एक अन्य सवाल ले लेते हैं। यहाँ देखिए एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, p ब्रैकेट में लिखा है 6,4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। आप इसे इस तरह से लिखेंगे, 6 ये n है और जो 4 दिख रहा है ये r है। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में लिखेंगे 6 माइनस 4। तो ये फैक्टोरियल 6 ऐसे ही लिखा मैंने, 6 से 4 को घटा देंगे तो ये 2 बच जाएगा। अब इसको इसके फैक्टोरियल निकालिए। तो 6 ये 5 ये 4 और ये 3 और इसको भी मैं फैक्टोरियल 2 लिख लेता हूँ। 6 5 4 3 और 2 आना है। ये फैक्टोरियल 2 नीचे है ऐसे रखा तो ये इससे कट गया। इन सब का मल्टीप्लाई करें तो 3 चौक 12, 12 पंजे होते हैं 60, 60 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 36 यानी कि 360। यानी हमने p 6,4 इसका मान निकाल के दे दिया 360। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब देखिए एक सवाल आप इस तरह से दिया हुआ है, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6। हमें इसका मान निकालना है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करना है। तो आप अगर इसको इस तरह से लिख लें, 7 को आगे ले आएँ तो फैक्टोरियल में 6 बच जाएगा। नीचे फैक्टोरियल 6 है ये, इसको ऐसे ही रख दें तो इससे कटने के बाद में ये 7 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। (8p3) इसका मान निकालिए। तो जैसे मैंने अभी समझाया था बिल्कुल वैसे ही आपको ये करना है। अच्छा, अब आप फॉर्मूले से तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया। अब इसको आप इस तरह से समझिए। देखिए 8p और 3 लिखा है इस तरह से 8p3। तो आप क्या करेंगे, इस 8 को पीछे को बैक करेंगे 3 स्थान, यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे 8 7 और 6, केवल इतना 3 स्थान है। तो इस तरह से इसको बैक कर देंगे हम और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 6 × 48 या 7 × 56। 56 में 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 × 36, 6 पंजे 30, 30 और 3 33। तो इसका आंसर आ गया 336। अब आइए मैं आपको जैसे फॉर्मूले से बताया था वैसे ही समझा देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि क्या ये आंसर सही होगा, तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूले से अगर करते तो इसको लिखते फैक्टोरियल में 8 और नीचे बट्टे में लिखते 8 - 3। तो ये फैक्टोरियल 8 ऐसे ही रहा, बट्टे में 8 से 3 गया तो ये 5 बच जाता। अब आप देख सकते हो यहाँ अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ 8 फिर 7 फिर 6 और फैक्टोरियल में 5 रहने देता तो ये इससे कट जाता। तो 8 7 6 यही आ जाता है। तो आपको ये पूरा इतना फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये याद रखना है यहाँ जो संख्या लिखी है इस संख्या को यहाँ जितनी लिखी है उतनी बार उसको पीछे को बैक करना है। जैसे 8 थे, ये यहाँ 3 है तो हमने 8 को पीछे को 3 स्थान तक खोल लिया है। जैसे 8 फिर 7 फिर 6। अगर ये 4 होते तो ये 5 भी लिख जाता।
ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है तो आसानी से कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखें इसमें, जो मैंने आपको बताया NPR फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूले में एक बात ज़रूर याद रखें कि जो n होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है r से, r कभी भी ग्रेटर n से नहीं हो सकती। इस बात को ज़रूर याद रखें। इसमें एक बात याद रखें कि यदि n का मान कहीं 0 हो जाए, याद रखना n 0, तो ये पूरे की वैल्यू 0 रहेगी, यानी n 0 अगर है तब, और n हमेशा r से बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं हो सकती। इस बात का आपको याद रखना है। अगर n कभी छोटी हो जाएगी r से तो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि परमुटेशंस के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। नौ P2, इसे सॉल्व करिए। तो आप 9P2 को किस तरह से लिखेंगे, अभी मैंने बताया उस तरीके से करें तो 9 को सिर्फ 2 स्थान पीछे को बैक करना है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, तो 9 फिर 8, तो 9 × 72 हो जाएगा ये। तो ये आसानी से इसका आंसर आ गया। आगे देखिए, एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 1/फैक्टोरियल 9 1/फैक्टोरियल 10 बराबर n/फैक्टोरियल में 11। हमें इस सवाल में n का मान निकालना है। तो देखिए n का मान किस तरह निकालें, आप ध्यान दीजिए, इसमें 9 है फैक्टोरियल में, और ये फैक्टोरियल में 10 हैं, और यहाँ फैक्टोरियल में 11 है। आप जानते हो बड़ी संख्या से छोटी संख्या प्राप्त की जा सकती है, छोटी से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो आप देखिए 1/फैक्टोरियल 9 तो सबसे छोटी है, इसे ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल में जो 10 लिखे हैं, अगर हम इसको 10 को बाहर ले लें तो फैक्टोरियल में फिर 9 बच जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखिए बराबर n/ जो फैक्टोरियल में 11 लिखे हैं, अगर इसे हम बाहर ले आए तो 11 फिर आएगा 10, फिर फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं 9, ठीक है इतना। अब देखिए अगर हम यहाँ से 1/फैक्टोरियल 9 जो है इसे कॉमन ले लें, अगर इसको कॉमन लिया जाएगा तो ये 1 बचेगा, और इसमें 1/10 बच जाएगा। इसे हम ऐसे ही रख लेते हैं, और ये 11 धाम 110 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल में 9 ऐसे ही रखे, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 एकन 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/10 हुआ। इधर n/110 बचा हुआ है, इस 0 से हम इस 0 को काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n एकन n, और यहाँ 11 का जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो यही n की वैल्यू है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस सवाल में हमें r का मान निकालना है। आपको 10PR बराबर 720 दिया है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए r की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, आप इसे कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल में 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस r लिख देंगे, बराबर आपको याद होगा 720 ये कितने का फैक्टोरियल है, 6 का फैक्टोरियल है। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 6 5 4 3 2 1, तो देखिए 2 × 6 6 चौक 24, 24 पंजे 120, और 120 का जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 72, 720 हो जाएगा। आप इसमें कम से कम 8 तक के फैक्टोरियल याद कर लें, किस तरह से कितना मान आता है। 8 तक के फैक्टोरियल अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी सवाल करने में आसानी हुआ करेगी। तो फैक्टोरियल 6 का मान 720 आता है।
ठीक है, मैंने यहाँ आपको समझाया है। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 10 है और यहाँ फैक्टोरियल 6। तो आप जानते हो ये संख्या बड़ी है, अगर इससे इसको प्राप्त किया जा सकता है तो हम अगर एक काम करें, इसे इस तरह से लिखें 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 और फैक्टोरियल में आ गए 6। नीचे हमें इसको इस तरह से ही लिखना है 10 माइनस आर को फैक्टोरियल में, और ये फैक्टोरियल 6 है। ये यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फैक्टोरियल 10 माइनस आर बराबर इस सब का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करें तो 9 छिके 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 हो गए, यानी कि 504 हो गए। अब ये 10 है उसकी जीरो लगा देंगे तो ये 5040 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 5040 भी किसी का फैक्टोरियल है। अब ये किसका फैक्टोरियल है, ये है 7 का फैक्टोरियल। आप यहाँ चेक कर लीजिए, अगर यहाँ तक ये 720 हैं, अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई और कर लें 7 और आ जाता तो ये 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, 5040। इसीलिए आपको कहा है कि आप 8 तक तो कम से कम फैक्टोरियल याद कर लें। कितने निकलते हैं, 6 का फैक्टोरियल कितना आता है, 5 का कितना, 7 का कितना, 8 का कितना, ये याद कर लें 8 तक कम से कम। अगर इसे ऊपर भी याद कर सकते हो तो कुछ फैक्टोरियल और याद कर लें आप। देखिए तो मैंने 5040 की जगह फैक्टोरियल 7 लिख दिया। हमें इसमें आर का मान निकालना है। अब देखिए ये 10 माइनस आर लिखा हुआ है, तो आपको इधर भी इसी क्रम में इसको बनाना है। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, इसे 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 3, क्योंकि 10 से अगर 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। आपकी समझ में आ रहा होगा सवाल, मैंने इसको किस तरह से बना लिया है। जिस तरह से LHS में दिख रहा है हमें 10 माइनस आर, तो इसको भी हमें 10 बनाना है पहला। अब 10 में से क्योंकि 3 घटाएंगे तभी तो 7 आएंगे, तो मैंने इस तरह से इसको बना दिया। अब यहाँ से हम आसानी से आर की वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 10 10 एक से हैं तो आर का मान कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से तुलना हो जाती है दोनों तरफ की, तो आर का मान मिलेगा हमको 3। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये सवाल। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है 10p3 बराबर 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। तो देखिए अगर हम यहाँ पर दोनों साइड को लेकर के भी सिद्ध कर सकते हैं, देखिए, या फिर इसकी RHS ले लीजिए, तो इससे LHS ला करके भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए ये वाली साइड से मैं चेक करा देता हूँ आपको। तो मैंने RHS साइड उतार ली है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करना चाहिए हमें। 9 को बैक करिए 3 स्थान, तो 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है यहाँ तक। इसको भी ऐसे 3 तो मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहने दें, 9 को 2 स्थान ही करना है, तो 9 गुणा 8, सही है इतना। सबका मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ देखिए 9 × 72 हो गए, 72 में 7 का गुणा करना है, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 7 7 49 1 50, 504 प्लस यहाँ भी आइए 8 9 72 हो जाएगा। 72 में अब 3 का गुणा करना है, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते हो जाएंगे 21। इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 6 और 4 10 होते हैं, 1 तो ये 2 हो जाएगा, और 2 5 7 हो गए, यानी कि 720। अब देखिए 720 ये इतना आ गया। इस 720 को हम 10p3 लिखते हैं। ये 10p3 क्यों, अगर आपको देखिए, अगर आपको ये इस तरह से लिखने में समझ में ना आए तो आप
RHS कर लिया है, आप इसकी LHS साइड भी दिखा सकते हैं। दोनों साइड अलग अलग सॉल्व करके भी आप दिखा सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ अलग से। चलिए 10P3 है, अगर इसे सॉल्व करें तो 10, 9 और 8 इस तरह से ही आएगा। 8 9 72 हो जाएगा, 72 का 10 में गुणा करें 720। तो आप देख सकते हो इजीली LHS और RHS दोनों बराबर हैं। LHS और RHS साइड दोनों बराबर हैं, इसीलिए हम 10P3 बराबर 9P3 प्लस 3 × 9P2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया है। तो आप ऐसे सवालों में दोनों साइड लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं, और अगर आप एक ही साइड लें तो आप ये देख लें बड़ी साइड कौन सी है, उसको लेकर के भी सॉल्व करें और उससे अगली साइड ला करके दिखा दें। तो इस तरह से भी ये प्रूफ हो जाते हैं। जिस तरह से आपको अच्छे से समझ में आए उस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको फैक्टोरियल समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हीं की मदद से आगे हम क्रमचय यानी कि परमुटेशंस वाले चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।